अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ने का मामला सामने आया है। अज्ञात महिला के द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर बूंदी की बस में बैठने के दौरान बुजुर्ग महिला के गले से चेन तोड़कर चोरी कर फरार हो गई। पीड़ित महिला ने गले पर हाथ लगाया तो उसे अपनी चेन नहीं मिली। बुजुर्ग महिला के जमाई ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लोहागल रोड स्थित शास्त्री नगर निवासी शिवनारायण शर्मा पुत्र गोविंद प्रसाद शर्मा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी सास सुशीला शर्मा बूंदी की रहने वाली है। 29 मई को बूंदी जाने वाली बस में सास को बैठाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड गया था। अजमेर से कोटा वाली बस में सास सुशीला को बैठा दिया। जब उसकी सास बस की सीट पर बैठी और गले पर हाथ लगाया तो उनकी सोने की चेन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था वह गायब मिली। इसके बाद उसकी सास के द्वारा उसे इसकी जानकारी दी गई। पीड़ित महिला की जवाई ने पुलिस को बताया कि उसकी सास को शक है कि एक अज्ञात महिला जिसको वह नहीं जानती है उसके द्वारा ही सोने की चेन तोड़कर फरार हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की जवाई की शिकायत पर चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच थाने के एसआई सुअलाल कर रहे हैं। और यहाँ से मैं जा रही थी, दामाद मेरे छोड़ने जा रहे थे। बाई कार थी मैं, और कार से जैसे उतर के मैंने टिकट लिया, वो औरतें दोनों वहीं खड़ी थी और बच्चा भी साथ में था और मेरे पीछे वहीं से हो गई। हमने बाद में देखा कैमरे में, जब पता लगा कि मेरे यहीं से पीछे हुई हैं ये। जैसे ही मैं सीढ़ियों पे, बस की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए आई तो वो मेरे आगे बच्चे को कर दिया, आगे खुद हो गई, एक पीछे हो गई और मेरे ऊपर बैग रखे जा रही थी बार बार में। मैंने कहा कि भाई मेरे ऊपर क्यों बैग रख रही हूँ। ऐसे करते करते सीट तक पहुँच गए बैग रखते रखती। फिर मैंने कहा ये मेरी सीट है, नहीं, वो मेरे से जिद करने लगी, ये तो हमारी है हमारी। हमने टिकट दिखाई उसको। उसके बाद वो कैसे मेरी सीट पे ना बैठ के दूसरी पे बैठी, थोड़ी देर मेरे को गुमराह करके, और जैसे ही मैं मेरी सीट पे बैठी मैंने देखा कि मेरे गले में चैन नहीं है। तो मैंने मेरे दामाद को कहा, बेटा मेरी तो चैन गई, वही ले गई वही औरतें। ये नीचे उतरे, इधर उधर घूमे, देखा कहीं नहीं मिली। फिर हमने किस तरीके का पहनावा पहन रखा था लड़कियों ने? एक ने जीन्स पहन रखी थी, टॉप था और स्कार्फ बांध रखा था। एक ने साड़ी पहन रखी थी, बच्चे को ले रखा था और स्कार्फ बांध रखा था जी। और फिर वो हम थाने में गए, वहाँ से हमको पता लगा कैमरे के सीसी कैमरे से कि वो मेरे पीछे हो गई थी। वहाँ से वो ऑटो में बैठी हैं, चेन वेन काट के ऑटो से वो 9 नंबर पेट्रोल पंप पे गई हैं, वहाँ जूस वाले के यहाँ रुकी हैं। वहाँ से उन्होंने टेम्पू लिया है, फिर टेम्पू से वो गई हैं बाईपास पर्वतपुरा। वहाँ से उन्होंने वो ली बस जोधपुर वाली। ठीक है, आप बनाओ। और वहाँ पर जैसे मैं इनको बस में इनको बोला मैंने कि भाई बस आ गई, बस लगी हुई है, तो मैं ये टिकट लेने के लिए उतर गई थी और मैं इनका सामान लेके बस में चढ़ा रहा था। तो ये जैसे ही टिकट लेने गई तो वहाँ से अज्ञात महिलाओं ने देख लिया था कि इनके गले में सोने की चेन है, तो वो इनको फॉलोअप करने लग गई। उनमें जो 2 महिला थी और एक लड़की थी जिसने जीन्स पहन रखी थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। तो जैसे ही ये बस में चढ़ने लगी तो अज्ञात महिला ने बच्ची वाली महिला ने इनके आगे बच्ची खड़ी कर दी और पीछे वाली जो महिला थी वो इनको फॉलोअप कर रही थी और बार बार अपना बैग जो है इनके गले के अड़ा रही थी, जिससे इनको ये मालूम नहीं पड़े कि भाई ये है। और ये बार बार कह रही थी धक्का क्यों दे रहे हो। और इतने में ही उन्होंने उस जो बस में चढ़ने से लेकर सीट पे बैठने तक का टाइम था उसमें उन्होंने चैन उड़ा ली और उसमें से एक महिला जो थी इनकी सीट पे आके बैठ गई और वो इनसे झगड़ा करने लग गई कि ये हमारी सीट है। और जब हमने अपना टिकट दिखाया इतने में उन्होंने वारदात दे करके और वो बस में निकल करके और वो भाग गई। वो लगभग क्या था और कितने तोले का था? ये करीबन 2.5 तोले की चेन थी और उसमें एक लॉकेट भी था। 2 लाख रुपए करीबन का था हमारा वैल्यू था उसका। और ये बस स्टैंड के वहाँ की वारदात थी। और उसके बाद में जब हमको मालूम पड़ा तो हमने चौकी के अंदर इसको सूचना दी और अपनी FIR दर्ज कराई वहाँ पर सिविल लाइन थाने में। क्या नाम?